हरे कृष्णा। जैसे कि हम सबको पता है आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम सब जानेंगे कि गुरु हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अगर हम इसका अर्थ जानें तो इसका अर्थ ऐसा है कि मैं उस गुरु को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारे आँखों पर जो अंधकार और अविद्या की पट्टी छाई थी उसे उतारने में हमारी मदद की। जैसे कि हम आजकल के ज़माने में देखते हैं, अगर हमें पढ़ाई के क्षेत्र में उन्नति करनी है तो हमें एक टीचर की ज़रूरत होती है जो हमें वहाँ तक ले जाते हैं। वैसे ही पहले के ज़माने में गुरु हुआ करते थे और वह बहुत स्पेशल होते थे। इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं गुरु द्रोणाचार्य का, जिन्होंने पांडवों और कौरवों को शिक्षा प्रदान की थी और उसमें से अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में संसार के सामने आए। जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने के लिए विद्या प्रदान की, वैसे ही उन्होंने एक शिष्य को अपने विद्या प्रदान करने से इनकार भी किया था और वह थे एकलव्य। उसके बाद एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति सामने रखकर उनसे धनुर्विद्या प्राप्त की, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में उनका अंगूठा मांग लिया। बहुत से लोग इसे एक गलत नज़रिए से देखते हैं और कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को सर्वप्रथम रखने के लिए ही एकलव्य के साथ ऐसा किया। परंतु अगर हम सच्चाई जानने का प्रयास करें तो वह यह है कि एकलव्य एक निषाद समाज से आते थे और वह जंगल में रहते थे और निषाद समाज हमेशा से ही राजाओं के विरुद्ध जाकर कार्य करते थे। अगर कोई प्रजाजन जंगल से आ जा रहे हैं तो उन्हें लूटकर उन्हें परेशान करना ऐसे कार्य करते थे। ऐसे ही अगर विद्या अयोग्य व्यक्ति के हाथ चली जाए तो उसका दुरुपयोग निश्चित है। इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं उसामा बिन लेदेन का, जिन्होंने पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से विद्या प्राप्त की और उससे अमेरिका के बहुत से निष्पाप लोगों की हत्या की। ऐसे ही एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को एक भूखते हुए कुत्ते के मुंह में तीर चलाते हुए देखा था और तभी उन्होंने यह फैसला लिया था कि यह विद्या लेने योग्य नहीं है। वैसे ही गुरु द्रोणाचार्य की एक दूसरी बाजू भी है, जिसमें उन्होंने राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को शिक्षा प्रदान की है और वह जानते थे कि धृष्टद्युम्न का जन्म उनका वध करने के लिए ही हुआ है, परंतु उन्होंने कोई भेदभाव न किए बिना उन्हें भी शिक्षा प्रदान की थी। ऐसे ही होते हैं गुरु जो अपनी जान की परवाह किए बिना हर एक शिष्य को समान शिक्षा प्रदान करते हैं। वैसे ही अगर हम अर्जुन के बारे में देखें तो जब युद्ध भूमि पर अर्जुन खड़े थे तो उन्होंने सामने अपने परिवारजनों और भाइयों को देखा और वह डर गए और उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहने लगे, कर्पण्य दोषोपहतो स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छेययच्छितां तन्मय शिष्यस्तेहं शान्तिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्णा, मैं अपनी ड्यूटीज़ के बारे में कंफ्यूज हो गया हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करना है। मैं आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। ऐसे ही होते हैं गुरु जो हमेशा हम अपने शिष्य के साथ होते हैं और अगर वो किसी ऐसे मुसीबत में होते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि आगे क्या करें, तब गुरु ही उन्हें सही रास्ता बताते हैं। तो चलिए इस गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर हम हमारे गुरु को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही वह हमें सही मार्ग दिखाते रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।